आचार्य प्रशांत वेदांत पुस्तक से ही कुछ पंक्तियाँ और बताते हैं जो मुझे पसंद आई। जैसे कि ये कोट, वो तो स्पेशल लाइंस को ऐसे भी कोट में डाल दिए हैं, फिर भी जो पंक्तियाँ आपको प्रभावित करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही लाइन्स पंक्तियाँ आपको प्रभावित करें। इसके अलावा भी दूसरी पंक्तियाँ होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, प्रभावित करती हैं या फिर हमारे जीवन में परिवर्तन का स्रोत बनती हैं। तो जैसे कि ये कुछ पंक्तियाँ भी हैं, मैं सुनाना चाहूँगी। जैसे कि ये पंक्तियाँ हैं कि उपनिषदों से ज़्यादा कटु, उपनिषदों से ज़्यादा कटु तरीके से, कठोर तरीके से, तिक्त तरीके से हमें कोई नहीं धिक्कारता। उपनिषदों से ज़्यादा कटु तरीके से, कठोर तरीके से, तिक्त तरीके से हमें कोई नहीं धिक्कारता, और उपनिषदों से ज़्यादा गरिमा हमें कोई नहीं देता। तो देखिए, पहले तो बात होती है कि हम उपनिषद पढ़ते ही नहीं है। भारत की अधिकतर आबादी नहीं पढ़ती है। ये बहुतों को तो यही नहीं पता कि उपनिषद होते क्या हैं। कभी कभार नाम सुन लिया, क्या चीज़ है वही नहीं पता। तो ये बताते हैं कि उपनिषद जो है वो हमें धिक्कारते हैं, कठोर तरीके से क्या करते हैं, हमें डांटते डपटते टाइप के हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन का जो ध्येय है, जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उससे जब भटक जाते हैं और जब हम एकाएक पढ़ते हैं उपनिषदों को, तो ऐसा लगता है जैसे वो हम पर व्यंग कर रहा हो, वो हमें धिक्कार रहा हो। और फिर जब आप उसे पढ़ते हैं उसकी और जब आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, एक्चुअल में हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर हमारा विराम हो सकता है। तो इसलिए उपनिषद जो हैं हमें अत्यधिक गरिमा भी प्रदान करते हैं, क्योंकि जब वो धिक्कारते हैं तो हम एक तरह से उनकी ओर आकर्षित होते हैं, या तो बहुत कोई भाग ही जाते हैं। और जो आकर्षित होकर के जो एक बार इन्हें स्वीकार करते हैं, इन्हें साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उपनिषदों के कारण ही उन्हें जीवन से मुक्ति, अपने जीवन का उद्देश्य और गरिमा प्राप्त होती है। धन्यवाद।